अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी में शदीद बारिश के बाद जमीन खिसकने के वाक़े में हलाकतें 30 से तजावुज़, यात्रा मुअत्तल। बादल फटने और मौसम की खराबी पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की नजर, सैलाब मुतासरीन और जख्मियों की इयादत की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने चौथे तावी पुल का किया मुआयना, सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। दरिया जहलुम में पानी की सतह में इजाफा, महकमे फ्लड कंट्रोल ने कहा सूरत हाल मुकम्मल तौर पर है काबू में। और गांदरबल इलाके में इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस बहाल कर दी गई, मुकामी लोगों ने इत्मीनान और खुशी का किया इजहार। और अब पेश है खबरी तफसील से। जम्मू में शदीद बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब देखे गए हैं। नदी और तालाब लबरेज हो गए हैं। कई मुकामात पर सड़कों के बहने की भी इत्तलात मिली हैं। बचाव और राहत कार्य की टीमों को चौकस कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में शदीद बारिश के बाद कई मुकामात पर जमीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर चट्टानें गिरी हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई है। मुकामी इंतजामिया की तरफ से चट्टानों को हटाने के लिए इक़दामात जारी हैं। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने चौथे टावी पुल का मुआयना किया। मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से इलाके में गैर मामूली नुकसानात हुए हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन्होंने फ़ोन पर बात की है, रियासत की सूरत हाल से उन्हें वाकिफ़ करवाया है। वज़ीर आला का कहना था कि अगर हमें पहले से मौसम के बारे में ठोस जानकारी मिलती तो नुकसानात को कम किया जा सकता था। वज़ीर आला ने बताया कि कातरा में तकरीबन 30 अफराद फौत हुए हैं। सांबा, कठुआ, जम्मू और उधमपुर में गैर मामूली नुकसानात हुए हैं। उनका कहना था कि नदियों के पास गैर कानूनी तौर पर जो लोग मुकीम हैं उन्हें मुतबादिल जगह पर मुंतकिल करना होगा। अब कटरा की बात हमें बाद में करनी होगी। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इक़दामात नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर जो हमें वार्निंग दी गई थी ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ जिलों में हालत तो थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू का निचला इलाका, उधमपुर, ये डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे, कुछ जिलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। सर, मकानों को जो नुकसान हुआ उनकी कंपनसेशन उस पे तो अभी पहले तो हमें पानी से निकलने दीजिए, उसके बाद असेसमेंट होगा कि किनके मकानों को कितना नुकसान हुआ और उसके बाद उनके लिए पैकेज एक तैयार किया जाएगा। आप ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर फर्दर लिए जाएंगे? मेजर तो हमें लेने होंगे, खासकर वो लोग जो गैर कानूनी तौर सैलाब के इन इलाकों में रहते हैं उन्हें नए सिरे से कहीं बसाना होगा। बार बार हम उनके मकान उन्हीं जगहों पर नहीं बना सकते जहां पे फिर जब पानी आ जाता है तो उनके मकान बह जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें अकल का इस्तेमाल करना होगा, इनको कहीं और बसाना होगा। यहाँ दरिया के किनारे बार बार सैलाब आता है और इनके मकान जो है तहस नहस हो जाते हैं।
जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी में मुसलसल बारिश के बाद ज़मीन खिसकने के वाक़यात में हलाकतों की तादाद 31 से तजावुज़ कर गई है। एसएसपी रियासी ने बताया कि मुसलसल बारिश को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को एक दिन के लिए मुअत्तल किया गया है। अभी भी बचाव और राहतकारी के काम जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को बचाया भी गया है। बादल फटने और मौसम की खराबी पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या कहा, ये देखते हैं। नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कल दोपहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, यात्रा बंद थी, लेकिन अर्धकुंवारी के आसपास क्लाउड बर्स्ट में काफ़ी लोग उस तेज पानी के बहाव में बह गए। अनेक बहुमूल्य जाने गई हैं और काफ़ी लोग घायल भी थे। अभी मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूँ। 13 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, सभी स्टेबल हैं। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतज़ाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है उसे श्राइन बोर्ड देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी 4 लाख रुपया उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। पूरे जम्मू रीजन में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप है, तबाही मची हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लोगों की जान माल की हिफाजत में लगा है। राहत और बचाव के काम हो रहे हैं। शाम की बैठक में कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। दरियाए जहलम में पानी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। ताहम महकमे फ्लड कंट्रोल का कहना है कि सूरत हाल काबू में है और आवाम को किसी भी किस्म की घबराहट या परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल्ला ब्रिज के करीब से मौसूल होने वाले ताज़ा मनाजिर में पानी के बहाव में तेज़ी देखी जा सकती है। हुकाम का कहना है कि वो मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और तमाम तर हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। वादी कश्मीर में दरियाओं और नालों में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमे आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के मुताबिक सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। तमाम मुताल्लिक़ा महकमे अलर्ट पर हैं। महकमे के एक आला अफसर ने बताया है कि पानी की सतह में इजाफे के बावजूद फ़िलहाल किसी किस्म की हंगामी इनक़ला या रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि दरियाए जहलम में पानी की सतह सैलाबी निशान से ऊपर ज़रूर है, लेकिन सूरत हाल फ़िलहाल काबू में है। अफसर के मुताबिक अगर शाम के औकात में पानी की सतह में मज़ीद इजाफा हुआ तो इनक़ला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। ताहम इस वक्त महकमे की टीमें ज़मीनी सतह पर मुतहर्रिक हैं और आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज की इस रिपोर्ट से फ्लड से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात। कई दिनों की बारिशों की वजह से जहां जम्मू सूबे में सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई है, वहीं वादी कश्मीर में भी लोगों में खौफिरास का माहौल पैदा हो चुका है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 2 दिनों से जिस तरह से बारिशें वादी कश्मीर में हुई और खासकर साउथ कश्मीर की बात की जाए तो साउथ कश्मीर में दरियाई जहलम में जो पानी है उसकी सतह में इजाफा हुआ है। इस वक्त हम मार्वल काकापुरा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस दरिया में जो पानी बह रहा है उसकी सतह में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोग काफ़ी तशवीश में है क्योंकि 2014 में जो सैलाब ने तबाही मचाई थी इस इलाके ने उसे झेला है, उसे देखा है। यही वजह है कि इस वक्त आप लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि उनके लिए हिफाजत के जो है बंदोबस्त वो किए जाएं, चाहे महकमा फ्लड कंट्रोल हो या दीगर महकमा जात हैं तो वो काम पे लगे और आवाम के लिए जो एडवाइजरी होगी इंतजामिया की जानिब से वो उन तक पहुंचाई जाए ताकि लोगों के
جان مال کی حفاظت ہو سکے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر بارشوں میں کمی آتی ہے تو سیلابی صورتحال میں بھی کمی واقع ہوگی، لیکن اگر بارشیں ہوتی ہے تو یہ دریائے جہلی میں اس کے ساتھ جو رمیارہ نالہ ہے یا رومشی نالہ ہے اس پانی میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو کافی تباہی جھیلنی پڑ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پانی کی سطح کم ہو، بارشیں رکے اور لوگوں کی جو خوشحال زندگی ہے وہ خوشحال ہی بن کے رہے. شبنم فیاض، 4 نیوز. اننت ناگ شہر میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. دنگرپورہ، کرالیار، مہندی کدل، گنجیوارہ اور جنگلات منڈی کے متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. انتظامیہ کے مطابق ٹیمیں صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہیں. متاثر علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ احتیاط برتیں، غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. آئیے جانتے ہیں فلڈ سے متعلق مزید معلومات. مسلسل بارشوں کی وجہ سے جموں کشمیر میں جو سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ایل جی انتظامیہ اور سرکار متحرک ہو گئی ہے. عمر عبداللہ کے ساتھ ساتھ ایل جی نے بھی آج جموں کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا ہے. اننت ناگ میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں طغیانی بڑھ گئی ہے اور ندی نالوں میں دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ جانے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اننت ناگ قصبے کی اگر بات کی جائے، ڈانگر پورہ، کرالیار، مہندی کدل، جنگلات منڈی، گانجیوارہ علاقوں میں پانی کی سطح بڑھ جانے سے تمام سڑکیں جو ہے زیر آب آ گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس دوران ان علاقوں میں جو ہے ٹریفک کی نقل و حمل جو ہے معطل ہے، جس وجہ سے لوگوں کو نہایتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہی یہاں پہ اگر آرپت یا دریائے لدر کی بات کی جائے، کل رات پانی کی سطح جو ہے وہ بڑھ گئی تھی اور پانی کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی، لیکن کل رات 3:30 بجے بارش تھم گئی اور یہ جو وقفہ ملا، اس وقفے کے دوران پانی کی سطح اگرچہ کم ہو گئی ہے، تاہم ابھی وقفے سے بارشیں ہو رہی ہے، جس وجہ سے یہاں سیلابی صورتحال جو ہے پیدا ہو سکتی ہے. لوگوں کو کہا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ جو دریا کے کناروں پہ یا ندی نالوں کے کناروں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ محفوظ مقامات کی طرف رخ کرے اور احتیاط سے کام لیں. اشتیاق سلیم کے ساتھ گلزار احمد گنائے، 4 ٹی وی نیوز. کلگام میں مسلسل بارش کی وجہ سے لیسو علاقے میں کنکریٹ بند کو شدید نقصان پہنچا ہے. مقامی لوگوں کے مطابق یہ بند جو سیلاب سے بچاؤ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، پانی کی سطح میں اچانک اضافے کے بعد کریکس پڑنے سے جزوی طور پر منہدم ہو گیا ہے. اہل علاقے نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر فوری مرمت کا کام شروع نہ کیا گیا تو قریبی بستیوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. عوام نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ آبپاشی اور فلڈ کنٹرول سے فوری اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ مزید نقصان کو روکا جا سکے اور مقامی آبادی کو محفوظ بنایا جا سکے. موسم کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جہلم میں مارول کاکاپورہ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا، جس سے مقامی لوگ کافی پریشان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک سرپنچ جو حلقہ گلبو آتا ہے، میں کاکاپورہ علاقہ میں جو بلاک کاکاپورہ میں آتا ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ایکسن فلڈ کنٹرول ہے اس کو 24 گھنٹے یہاں نگرانی کرنی پڑے گی. جتنے بھی ملازم اس کے تحت آتے ہیں، چاہے اس کے تحت ہی نہیں، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کے تحت جتنے بھی ملازم، تحصیلدار صاحب کے تحت جتنے ملازم آتے ہیں، ان کو خاص کر یہاں پر نگرانی کرنی پڑے گی. جو ہے نا ان کے جو بیگس ہوتے ہیں، مٹی کے بھرے ہوئے بیگس ہوتے ہیں، ان کو 24 گھنٹے تیار رہنا چاہیے. پانی کی سطح جو اس وقت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، صبح سے تقریباً 2 فٹ پانی اوپر آیا ہے، تو خاص کر اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. بہت زیادہ تشویش ہے اس وقت، بہت زیادہ تشویش ہے. 14 میں سیلاب آیا، وہ بہت زیادہ آیا، تو اسی کی وجہ سے لوگ زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. خدا نخواستہ کہ ایسی سچویشن نہ پیدا ہو جائے. زیادہ 100% نقصان ہوا تھا اس دن، چاہے وہ مارول ہو، کاکاپورہ ہو، للہار ہو، بانڈر پور ہو، 100% نقصان ہوا اس دن. اور آج امید ہے کہ ہم ڈی سی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ خاص کر اس کی نگرانی.
गांधरबल इलाके में इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस बहाल कर दी गई है। इस फैसले से मुकामी लोगों ने अब इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। इलाका का कहना है कि इन खदमात की मुअत्तली के बायस रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही थी, जबकि राब्तों में भी मुश्किलात पेश आ रही थी। अब वो अपने अहल खाना और दोस्तों से दोबारा जुड़ पाए हैं। कारोबारी तबके ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि सर्विस की बहाली से ऑनलाइन अदायगियाँ और दीगर इंटरनेट से जुड़ी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक शुरू हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शेबान इशाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की फारूक अब्दुल्ला ग्रुप पर सख्त हमला करते हुए उन्हें कश्मीर तहरीक का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया। शेबान इशाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फारूक अब्दुल्ला और उनके साथियों ने 1982 से लेकर 2024 तक कश्मीर को दिल्ली के हाथों बेचा। उनके मुताबिक PAGD आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे में यही लोग असल किरदार हैं। इशाई ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1982 में शेख अब्दुल्ला की वफात के बाद हाईजैक किया गया और फारूक अब्दुल्ला को ऐसे वक्त में क़यादत थमाई गई जब उनका तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं था। पीपल्स पार्टी चीफ ने खबरदार किया कि तारीख को मस्ख़ करने वालों और अवाम के साथ गद्दारी करने वालों को अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर के सियासी हाल क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। बहुत दिनों से एक हमारा पुराना इंटरव्यू गश्त कर रहा है, बल्कि ये गलत नहीं होगा कि उसको वायरल किया जा रहा है। किन अनासिर के जरिए वायरल किया जा रहा है? कोई पुराना इंटरव्यू है, कोई 2021 की 22 में हमने दिया है। एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड ऑफ व्हाट आई हैव सेड। अभी भी, या आप जानते हैं कभी भी मैंने कोई बात की हो सियासी तौर, हमने उसका सबूत अवामुन्नास के सामने रखा है। हम किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटते। मगर किस तरह की सियासी साजिशें यहाँ खेली जाती है वो कश्मीर की आवाम को समझने की ज़रूरत है। एक पार्टी जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई, पहले ही मैं कश्मीर की आवाम को बोलूँ कि कोई लीडर किसी घर का लीडर नहीं होता है, कोई लीडर किसी सियासी जमात का लीडर नहीं होता है। कश्मीर के जितने भी लीडर गुजरे हैं, चाहे वो ख्वाजा अली शाह साहब हो, चाहे गुलाम अहमद शाह साहब हो, चाहे शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला हो, चाहे गुलाम नबी गिलकर साहब हो, चाहे हमारे साउद्दीन शाह साहब हो, चौधरी गुलाम अब्बास हो, जितने भी सारे लीडर कश्मीर के थे वो हर कश्मीरी के लीडर हैं। वो किसी एक पॉलिटिकल जमात के लीडर नहीं है। जो स्ट्रगल हमारे बुजुर्गों ने चलाई, जो रीडिंग रूम पार्टी जिसने दागबेल डाली, जिसने कश्मीर में दागबेल डाली कश्मीरी सियासत की, जो हमारे हकूक की जदोजहद थी जिन्होंने स्टार्ट की, वो किसी कुर्सी के लिए नहीं की थी, वो कश्मीरियों के हकूक के लिए की थी। ये बात समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। अभी कुछ लोग जो नवाई सूबे बैठे हुए हैं, जो अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उनके ज़मन में मुझे कुछ बातें करनी है। और तारीखी दरियाए जहलुम का पानी कुरसू राजबाग की गलियों में दाखिल हो गया है, जिससे मुकामी आबादी में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक सुबह से ही पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही थी। कई मकानात के सहन और कमरों में भी पानी दाखिल होना शुरू हो गया था। रिहायशियों का कहना है कि लोग ज़रूरी सामान को ऊपर की मंजिलों पर मुंतकिल कर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इलाके के मकीनों ने शिकायत की है कि 12 अपील के बावजूद किसी किस्म के मौसर हिफाजती इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ महकमे आपाशी और फ्लड कंट्रोल का कहना है कि सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। हसास मकामात पर टीमें तैनात हैं और आवाम को एहतियात बरतने और सरकारी हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। कुलगाम ज़िले में मुसलसल बारिशों के बाद डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने लेसू, गडर, चावलगाम, चंबागुंड और दीगर इलाकों का दौरा किया ताकि सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। DC कुलगाम के मुताबिक एहतियाती इक़दाम के तौर पर तकरीबन 4000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया हाई अलर्ट पर है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अमला और मिशनरी मुकम्मल तौर पर तैयार है। DC ने मौके पर मुकामी लोगों से भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और किसी भी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाएं। DC के हमरा ADC वक़ार अहमद गिरी, SDM DH पुरा बशीरुल हसन, ACD बिलाल अहमद कमगर और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इसकी वजह से वहाँ पे लोगों को उन फैमिलीज़ को इवैक्यूएट करना पड़ा, चाहे हमारी कईमू एरिया में ठुकरपुरा है, कॉकी बाज़ार है, या HS बुक है, या नीचे शमसीपुरा एरिया है, इसी तरीके से जो ताशलू का एरिया है,
इसी प्रकार से यहाँ जो गुदर लाइसू का कुछ पोर्शन है, यहाँ अड़जन की तरफ से भी कुछ पोर्शन है, तो उन जगहों पे हमें फैमिलीज़ को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत महसूस हुई थी, विच वॉज डन ओवरनाइट। तो उनको सेफ शेल्टर्स पे, लोकेशंस पे ले जाया गया। तो रात से ये भी असेसमेंट किया गया कि कहाँ पे कोई मेजर रोड डैमेज हुआ है या कहीं जो फ्लड प्रोटेक्शन का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डैमेज हुआ है। दैट असेसमेंट वी हैव बीन डूइंग। ये हमारी गुदर लाइसू यहाँ पे इन्होंने इतला मिली थी, सुबह से हमारे ऑफिसर्स वगैरह भी थे, इंजीनियर्स भी साइट पे थे, तो मैं खुद भी देखना चाह रहा था। एक हमारे यहाँ मेन एक फ्लड प्रोटेक्शन बंड इसमें बना हुआ है, विच है सफर्ड मेजर डैमेज, लगभग 600-700 फीट की लेंथ के ऊपर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में हिस्सा लेने वाले फौजी अहदेदारों को तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि ऑपरेशन महादेव के दौरान हिंदुस्तानी फौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर 3 दहशतगर्दों को हलाक किया था। ये दहशतगर्द पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलविस थे। मोहम्मद अशरफ ने BDO शादी मर्ग का चार्ज संभाल लिया। मुलाजिमीन और मुकामी लोगों ने नए BDO शादी मर्ग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी में शदीद बारिश के बाद जमीन खिसकने के वाक़े में हलाकतें 30 से तजावुज़ कर गईं, यात्रा मुअत्तल। बादल फटने और मौसम की खराबी पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की नजर, सैलाब मुतासिर और जख्मियों की अयादत की। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने चौथे तावी पुल का किया मुआयना, सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। दरियाए जहलुम में पानी की सतह में इजाफा, महकमे फ्लड कंट्रोल ने कहा सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। और गांदरबल इलाके में इंटरनेट और कॉलिंग सर्विसेज बहाल कर दी गई, मुकामी लोगों ने इत्मीनान और खुशी का किया इजहार। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।